सुरक्षा बड़ा मुद्दा इस बार भी विधानसभा चुनाव में है, लेकिन महिलाएं वाकई में क्या सुरक्षित हैं और जो पोस्टर वॉर चल रहे हैं उसको किस तरह से देखा जाए, आज इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। फिलहाल मेरे साथ रिया विनय शाक्य जी जुड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं बिधुना विधानसभा सीट से। रिया विनय शाक्य जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। थैंक यू। रिया विनय शाक्य जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, चूंकि आप एक महिला हैं, महिला कैंडिडेट हैं, बिधुना से आपको प्रत्याशी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, लेकिन इस बार 22 के विधानसभा चुनाव में हम लोग महिला सुरक्षा का जो मुद्दा देख रहे हैं, अमूमन हम देखते हैं कि सभी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर के हर बार होती हैं विधानसभा चुनाव में, लेकिन इस बार एक पोस्टर वॉर भी हमको दिख रहा है। एक पोस्टर आपकी तरफ से हम लोगों को दिखता है जिस पर हम लोगों को अपर्णा यादव नजर आती हैं, संघमित्रा मौर्य नजर आती हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस का पोस्टर हम लोग देखते हैं, लड़की हूं लड़ सकती हूं, वो पोस्टर हमको दिखता है। महिला सुरक्षा की जो बात हो रही है, इसको कितना इंपॉर्टेंट आप मानती हो और उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं की स्थिति इस समय क्या है? क्या एक बड़ा मुद्दा होगा इस बार के विधानसभा चुनाव में? आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं इस पर। जी, महिलाओं को मजबूत करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नहीं बल्कि कई योजनाएं शुरू करी हैं और इन योजनाओं से हम महिलाओं का जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है। लेकिन रिया विनय शाक्य जी, आप कह रही हैं कि महिलाओं के जीवन में परिवर्तन आया है, लेकिन जब हम लोग विपक्षी पार्टियों से बातचीत करते हैं या फिर उनके जब नेता या उनके स्पोक पर्सन से हम लोग पूछते हैं, तो उनका यह कहना है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति बेहतर नहीं है, तमाम तरह के जो अपराध हैं उनको गिनवाना वो शुरू कर देते हैं। आप जब एक प्रत्याशी के तौर पर, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जब महिलाओं से वोट मांगेंगी, तो ये मुद्दे भी सामने आएंगे, इनको आप कैसे देखती हैं और इसका क्या जवाब देंगी आप फिर अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को और महिला सुरक्षा को लेकर के? रिया विनय शाक्य जी, एक बार अनम्यूट कर लें, आपका ऑडियो म्यूट हो गया शायद। हेलो। जी जी जी, मैं ये कह रही हूँ, पूर्व में जो सरकारें थी उनसे महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं मानती थी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में आज जो हमारी जो योजनाएं हैं महिलाओं को लेकर, उससे आप समझिए महिलाएं किसी भी समय, चाहे रात हो चाहे दिन हो, इतना सेफ फील करती है। मैं खुद एक महिला हूँ, मुझे इतना सेफ फील होता है। तो मेरा मानना ये बिल्कुल भी नहीं है कि महिलाएं सेफ नहीं है आज भी। लेकिन रिया विनय शाक्य जी, महिलाओं की जो समस्याएं थी, क्या वाकई में आपको लगता है कि उन समस्याओं पे सही तरीके से काम किया गया है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी समस्या सामाजिक परिदृश्य में जब हमको दिखती थी, महिलाएं उससे जूझती हुई नजर आती थी, क्या आज उसमें परिवर्तन हुआ है और आप इसको कह सकती हैं एक महिला होने के नाते कि हाँ, चीजें बदली हैं और अभी बहुत कुछ ऐसा है जो बदलना बाकी है? जी, बिल्कुल हुआ है परिवर्तन। हमारे प्रमुख रूप से योजनाएं जो चलाई गई हैं, जैसे आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री उज्जवल योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, और भी ऐसी अन्य योजनाएं हैं, फ्री सिलाई मशीन योजना है, समर्थक योजना है, काफी ऐसी अन्य योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए, और इन योजनाओं से महिलाएं काफी प्रभावित हैं। रिया विनय शाक्य जी, चूंकि अभी आपने उज्ज्वला योजना का जिक्र किया, आपने ये भी कहा कि जो प्रधानमंत्री के द्वारा अन्य योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसमें महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है, उज्ज्वला योजना को लेकर के भी विपक्ष के बहुत सवाल रहते हैं। उनका यह कहना है कि आपने सिलेंडर पहुंचा तो दिया, लेकिन वो जो महंगाई बढ़ी उसमें जो घर की गृहिणी है उसका बजट बिगड़ा। वो जो उज्ज्वला के तहत आपने सिलेंडर्स दिए थे, अब 1000 रुपए में अगर सिलेंडर्स है तो वो महिला कैसे उसको भरवा पाएगी? ये तो आपकी विधानसभा के भी जो महिलाएं हैं वो आपसे सवाल पूछेंगी, इसका क्या जवाब देंगे रिया विनय जी? हेलो रिया जी, आप सुन पा रही हैं? जी जी, रिया मैं जी, ये कहूंगी जी कि जी ये जो कोरोना पीरियड चल रहा था, उस समय जब ये दिक्कतें थी, तब मैं मानती हूँ चीजें रही हैं, लेकिन कोरोना पीरियड के अलावा आई थिंक ये चीजें नहीं रही हैं। धीरे धीरे इन चीजों में परिवर्तन आ रहा है और धीरे धीरे ठीक हो रही है। रिया जी, एक चीज और थोड़ा सा मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि घर का जो बजट है वो महिलाएं ही बनाती हैं और महिलाओं के ऊपर ही सब कुछ जो निर्भर है वो करता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पूरा मंत्रालय ही आपके पास घर का रहता है। जब ये महंगाई का जिक्र होता है और विपक्ष जब महंगाई के मुद्दे को उठाता है, तो फिर जाहिर बात है कि गृहिणियों की, महिलाओं की भूमिका उसमें बहुत महत्वपूर्ण होती है। महिलाएं महंगाई को लेकर के बड़ा परेशान रही हैं। विगत दिनों भी हम लोगों ने देखा है, ग्राउंड्स पर भी हम लोग जब पूछते हैं तो महिलाएं ये जरूर कहती हैं कि हाँ, रसोई का बजट तो थोड़ा गड़बड़ हुआ है।
अब ये जो महंगाई का मुद्दा उठता है, इसको आप किस तरह से देखते हैं और इसको आप कैसे काउंटर कर पाएंगी, क्योंकि ये भी अपने आप में उसी से जुड़ा हुआ सवाल है जब महिलाओं का आप जिक्र करेंगे इस बार के विधानसभा चुनाव के अंदर। देखिए, मेरा मानना है कि सुरक्षा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये सब चीजें तो आती जाती रहती हैं। सुरक्षा, आज हम महिलाएं सुरक्षित हैं, इससे बड़ी चीज क्या है? किसी भी टाइम बाहर निकल सकते हैं, कोई डर नहीं है। 12 बजे भी लौट के आ रहे रात में तो भी कोई डर नहीं है। आई थिंक everybody is, everybody will be with me, and they understand the fact कि आज जितना सेफ फील कोई भी यंगस्टर्स हैं और जो हमारे अडल्ट हैं, सब बहुत सेफ फील करते हैं। मैं खुद एक यंगस्टर्स में हूँ और मुझे खुद बहुत सेफ फील होता है। तो वो तो एक चीज एक पॉइंट है बोलने के लिए, लेकिन जितनी सुरक्षा और सेफ्टी के लिए है उससे बड़ी कोई बात नहीं, निसंदेह सुरक्षा सेफ्टी सबसे बड़ा मुद्दा है और हर बार होता है। विधानसभा चुनाव में हम लोग देखते हैं महिला सुरक्षा बहुत जोर शोर से उठता है, लेकिन जब आप लोग महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो फिर उसमें हाथरस का भी बीच में जिक्र आता है कि हाथरस में महिला के साथ क्या हुआ, बेटी के साथ क्या हुआ। फिर उन्नाव का भी जिक्र होना शुरू हो जाता है कि उन्नाव में क्या हुआ बेटी के साथ। जब इस तरह के केसेस या इस तरह के इंसिडेंट्स को विपक्ष उठाता है तो जाहिर बात है कि वो महिलाएं जो कि इनको सुन रही हैं घरों में या फिर जो पढ़ रही हैं इन खबरों को, उनके जहन में भी ये सारी चीजें जाती हैं। आप कह रही हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन ये जो केसेस हुए विगत दिनों, इसको आप किस तरह से फिर देखेंगे और इसका क्या जवाब है? देखिए, इसमें कानून काम कर रहा है और ज्यादा मैं कुछ इसमें बोलना नहीं चाहूंगी क्योंकि ये मेरी विधानसभा का बात नहीं है। और हमारे ऊपर लोग बैठे हैं, काफी समझदार हैं, वो इसमें काम कर रहे हैं और कानून से बड़ा क्या है। तो आप ये मानती कि पॉलिटिकली इसको खाली एम्फेसाइज किया जा रहा है या पॉलिटिकली इसका माइलेज गेन करने के लिए इस तरह के मुद्दों को हवा देता है विपक्ष? बिल्कुल बिल्कुल। रिया जी, लेकिन अगर मैं ये आपसे आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में पूछना चाहूं, खासतौर से महिला सुरक्षा को लेकर के, तो अभी आपका विजन क्या है? क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा तो एक ऐसा प्रोसेस है ना जो ऑन गोइंग है, मतलब हमेशा चलते रहने वाला प्रोसेस है। अगर थोड़ी सी भी ढील होती है तो फिर से हम देखते हैं कि परिस्थितियां वैसी ही बन जाती हैं। आपका विजन क्या है महिलाओं की सुरक्षा की इंश्योरिटी को लेकर के? नहीं, महिला सुरक्षा पे पूरी तरीके से जोर देंगे। और यहाँ पे भी जो मेरी भी बहुत फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, मेरी चाचियां हैं, ताई जी हैं, काफी अन्य लोग हैं, मैं उनसे खुद बैठती हूँ, मेरी बातचीत होती है। सभी का ये कहना है कि वो इतने खुश हैं भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से, महिलाओं को लेके जो चीजें चल रही हैं, सभी बहुत प्रसन्न। रिया जी, एक और बड़ी समस्या सामने ये भी आती है, हम लोग ये देखते हैं कि हालांकि जो महिलाएं थोड़ा वोकल होती हैं वो तो अगर कुछ अत्याचार या उनके साथ जुल्म हो रहा है तो उसको वो बताती हैं, लेकिन कुछ सामाजिक ताना बाना हमारी सोसाइटी का ऐसा है जहां पर महिलाएं उनके साथ हो रहे अपराधों पर खामोश रह जाती हैं, बोलती नहीं है, वो रिपोर्ट नहीं हो पाते हैं। ऐसी महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे और उनको कैसे आप मेन स्ट्रीम में ला करके कि एक तो गलत ना हो उनके साथ, ये इंश्योर करें, दूसरा अगर हो रहा है तो उसको फिर वो रिपोर्ट कराएं? ये एक बहुत मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? रिया जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, मैं ये कहूंगी कि अब जो आज की सिचुएशन है, आई थिंक वो बहुत चेंज हो गई है। महिलाएं भी पढ़ी लिखी हैं, उनको ये चीजें बहुत दे नो कि उनको कब क्या करना है और सब बहुत सक्षम है। हेल्प डेस्क है, 1090 है, नारी शक्ति मिशन है, इतनी सारी योजनाएं हैं। तो सबको सब अवगत हैं इन सब योजनाओं से और सब इसका पूर्ण रूप से लाभ उठा पा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। और चलिए इसी के साथ रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।